बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं पाक परवरदिगार के नाम से जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। उसकी नेमतों और अताओं का करोड़ों बार अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस, सुबह का आगाज़ फजर की नमाज़ और कुरान से, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद उठ के मैंने नाश्ते की तैयारी की। और ये असल में हम लोग बहुत सादा सा नाश्ता करने के आदी हैं। ना मेरे हस्बैंड हैवी नाश्ता पसंद करते हैं और ना मैं, तो हम लोग सादी रोटी और चाय वगैरह, किसी दिन दूध ले लिया, किसी दिन चाय ले लिया, अंडा, किसी दिन कबाब, इस तरह से हम लोग नाश्ता बना करते हैं। सादा सा हमारा नाश्ता होता है। तो नाश्ता कर लिया है। अब देखते हैं आज दिन का मौसम कैसा है जनाब। तो देखिए, ओहो, इतनी शदीद धूप निकली हुई है। सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना तो कराची वालों के लिए भी खूब गर्म महीना होता है। और आप ये देखें धूप की तपिश कितनी ज़्यादा है। आज इतनी गर्मी है और आज हमें शादी भी अटेंड करनी है। कपड़ों का इंतखाब तो बहुत ही मुश्किल है इस गर्मी की वजह से। ठंडे मौसम में तो जो चाहे इंसान पहन ले और इंजॉय कर ले। तो जनाब, मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हमें शादी में जाने का इरादा है। तो काफ़ी देर डिसाइड करने के बाद, यानी कि पहले मेरे ये वाला सूट पहनने का इरादा था, मगर चूँकि यहाँ गर्मी हो रही है, गर्मी की वजह से मैंने इसको मुलतवी कर दिया। हालांकि मैंने सूट कपड़े प्रेस कर लिए थे और प्रेस करने के बावजूद ये थोड़ा सा गर्म सूट है, इसलिए मैंने इसको आज के लिए कैंसिल कर दिया। ये मेरे हस्बैंड का सूट रखा हुआ है और जो कि मैंने जो खुद अपने लिए साड़ी सिलेक्ट की है, जो कि साड़ी हल्की है। कलर ज़रूर इसका शौक़ है। ये इसका बॉर्डर है, आप ये देखिए, ये साड़ी रखी हुई है, ये देखिए कलर अच्छा है इसका, मगर ये साड़ी हल्की है तो इसमें ये गर्मी का इतना एहसास नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये वाली साड़ी का इरादा किया है। और इसके साथ ये पहनने का स्कार्फ़ है, जो ऊपर साड़ी पर स्कार्फ़ पहना जाएगा। असल में सर से दुपट्टा लेने की आदत है हम लोगों को शादियों में भी, तो फिर ये कि हम इसके लिए साड़ी वगैरह के लिए अलग से स्कार्फ़ ले लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने चूड़ी ली है इसके लिए। ये देखिए, ये कड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नाजुक हैं। साथ में ये रिंग है और ये बुंदे हैं, बहुत ही छोटे से और बहुत खूबसूरत से हैं। ये देखिए इस तरह से। तो तकरीबन कपड़े वपड़े तो मैंने प्रेस कर लिए, बस अब जाने की तैयारी है। और वो आज शादी के अंदर भी जल्दी जाना है, क्योंकि एक तो ये कि हम मेज़बान भी हैं, हम लड़की वालों की तरफ से हैं, और दूसरे ये कि हमने फूलों की अरेंजमेंट मेरे हस्बैंड ने की है सारी। तो हम लोग वक्त से पहले पहुंचेंगे, फूलों की सारी अरेंजमेंट करनी है हमें। वहाँ पर गजरे, हार वगैरह जो मेज़बानी के लिए हम लोग लेके जाते हैं, वो सब मेरे हस्बैंड ने किए। तो इसलिए भी हमें जल्दी जाना होगा। तो इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ शादी एंजॉय कीजिए। तो मैंने इस दौरान में कपड़े वगैरह प्रेस करके रख लिए और अब मैं बिल्कुल खाने की तैयारी कर रही हूँ। असल में जब शादी अटेंड करो, ये शादी का सीज़न होता है, तो खाने इतने हैवी होते हैं कि बस दिल करता है कि हल्की फुल्की चीज़ खाई जाए। दाल चावल या रायता वगैरह, दही, इस टाइप की चीज़ें, या कोई सब्ज़ी हल्की सी। तो मैंने फिर दाल चावल बनाए और मैं ये सलाद बना के रखा हुआ है। बस अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, शाम में जाने की तैयारी। इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं और हम लोग शादी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मगरिब की नमाज़ हमें हॉल में मिलेगी और मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है बस। और इस वक्त हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे शौहर ने कहा कि ज़्यादा बेहतर है कि हम ऊबर या करीम कर लें, ताकि बआसानी हॉल तक का सफ़र तय हो जाए, क्योंकि रास्ते से हमें तमाम फूल वगैरह लेने थे, जिनमें दूल्हा का हार, मेहमानों के हार, ख़वातीन के लिए कंगन वगैरह थे। तो काफ़ी ज़्यादा थे मकदार में, तो हमने सोचा रास्ते से लेते हुए चले जाएंगे। तो बस गाड़ी आ गई है और अब हमारा सफ़र शुरू हो गया है। हम हॉल पहुंच चुके हैं और हॉल में पहुंचने के बाद मिरर के साथ ली गई एक तस्वीर है जो मैंने आप लोगों के साथ अपनी शेयर की। क्योंकि हम मेज़बान हैं और हमारी शादी भी काफ़ी करीब की है, तो हम सबसे पहले हॉल में पहुँच चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि फूलों का सारा बंदोबस्त हमने किया है, तो इस वजह से हमें जल्दी आना था। तो अभी इस वक्त कोई मेहमान वगैरह यहाँ मौजूद नहीं है, सिर्फ दुल्हन की फैमिली है जो ड्रेसिंग रूम में मौजूद है।
क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इस वक्त हॉल में उन्होंने लाइट्स वगैरह भी ऑन नहीं किए और फ़ैन भी बंद है, तो बाहर खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ी देर में सारा मेकअप रह जाना है, तो बस मैं ये वीडियो बनाने के लिए यहाँ मौजूद हूँ, वरना हम लोग सब ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे क्योंकि वहाँ एसी चल रहा है और बाहर बैठना तो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुहाल है। इंशाल्लाह जो जो शादी की आगे एक्टिविटी होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर हम मेहमानों की आने की तैयारी कर रहे हैं, तो हार वगैरह निकाल के रख लिए। इसके अलावा मास्क जो लाजमी है वो भी रखा हुआ है, एंट्रेंस पे रखने हैं हमने। और ये हमने कंगन प्लेटों में सजा दिए हैं। इसके अलावा जो दूल्हा के हार हैं जो सामने आप रख के देख रहे हैं, उसके लिए हमने स्टिक मंगवाई है। अभी स्टिक आएगी तो उसमें वो हार लगाए जाएंगे। काफ़ी मेहमान अभी आ भी चुके हैं और यहाँ पर मेहमानों के आने की तैयारी शुरू है। नाज़रीन, निकाह का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोनों फैमिलीज़ पर्दे की बहुत ज़्यादा पाबंद हैं, तो किसी किस्म की फ़ोटो सेशन और तस्वीरें वगैरह नहीं बनी। और जो लड़की की तरफ से वकील होते हैं वो आकर यहाँ पर परमिशन लेकर 2 गवाहान के साथ चले गए हैं। और अब दूसरी तरफ मर्दों के पोर्शन में निकाह का सिलसिला हो रहा है। जैसे ही निकाह मुकम्मल होता है तो आगे देखिए। काफ़ी मेहमानों के आने की वजह से मैंने अपना कैमरे को बंद कर दिया था और मैं वीडियो बनाना अलाउ नहीं थी। इस तरीके से दूसरों की अच्छा नहीं लगता। जब मेहमानों के आने से पहले की ये वो वीडियो है, यहाँ पर मैंने एडिट की है। बस खाने का सिलसिला था और मेन्यू बहुत ही मज़े का था। मेन्यू के अंदर बीफ बिरयानी, इसके अलावा सीख कबाब, चिकन कढ़ाई और बाकी जो तमाम एसोसीरीज़ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक, सलाद, रायता और लबे शीरी वगैरह, तो इतना लजीज खाना था। और बिलाखिर रुखसती का मरहला भी तय हो गया। तो मुझे यकीन है आपने ये वीडियो बहुत इंजॉय की होगी। जो अभी हुकूमत ने टाइमिंग किए हुए शादी हॉल के, ये बहुत ही मुनासिब है कि हम लोग 10:30 बजे घर वापस आ गए थे। पहले तो ये हुआ करता था कि रात को 10 बजे निकलते थे घर से, फिर रात को 12 साढ़े 12 बजे तक बारात आ रही है, फिर उसके बाद खाना 1-3 बजे तक रुखसती। तो ये स्टेप बहुत ही अच्छा है कि अब टाइम से हम लोग वापस आ गए और 10:30 बजे फिर आकर इशा की नमाज़ अदा की। थोड़ी देर शादी से रिलेटेड बातें होती रहीं, उसके बाद सोने की तैयारी। तो मुझे यकीन है आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की होगी। मिलते हैं नए व्लॉग्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।